हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दूसरी वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी थी, ठीक है। देखते हैं आज अपनी तीसरी वीडियो, ठीक है। तो अपनी लगभग 10 से 20 मिनट लगभग इतनी ऑन एवरेज रहा करेंगी वीडियो। आज देखते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। देखो, हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था पिछली वीडियो में। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का हमने वर्गीकरण पढ़ा था दूसरी वीडियो में अच्छे से। अब पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। फिर पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट स्थान है, जो पीजीटी या आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें आ सकते हैं या आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो हम अधिकतर उन चीज़ों को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके चलेंगे अधिकतर सारी की सारी। और आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा रहा हूँ यही आपके नोट्स हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने उसमें डाल दिया। अपने चैनल का जो इंस्टाग्राम का मेरा पेज बना हुआ है ऑफिशियल, वो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का डाला हुआ है, टेलीग्राम पे आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ वो मिलेंगे। जैसे सुविधा हो आप अपने हिसाब से उनको बना सकते हो अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी समझ के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं पुरापाषाण काल। तो देखो, पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक एज कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पुरापाषाण काल को जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखना है कि अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इसको पढ़ने का रीजन ये है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैलियोलिथिक ग्रीक भाषा का शब्द है। जो पैलियोलिथिक अंग्रेजी वाला जो वर्जन है वो किसका वो है? एक मिनट, ये है ग्रीक भाषा। जो अंग्रेजी वाला जो शब्द है पुरापाषाण का, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी वाला ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी में, ठीक है। इसे पैलियोलिथिक बोलते हैं। और जो अंग्रेजी में ये शब्द लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब इसको डिवाइड करके भी इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जो वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैलियो का जो अर्थ है वो है प्राचीन। जो पैलियो का जो अर्थ है वो है प्राचीन, और लिथिक का अर्थ है पाषाण। लिथिक का अर्थ है पाषाण। आप की पॉइंट लिख सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए पीजीटी में बहुत सारा फैक्ट होगा, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिटेल में फैक्ट पूछते, तरह याद नहीं रखा जाता। तो आपको क्या करना है? फैक्टों को निकालना है, अंडरलाइन करके चलना है, ठीक है। उतारने अगर समय है, क्योंकि अभी कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन कुछ भी, लेकिन हाँ आएगी ये पक्का है। तो आपके पास समय है, आप बाकायदा अच्छे से हेडिंग डालो, हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट ये डालो, फिर ये डालो, ठीक है। तो उस हिसाब से बनाओ। छोटे छोटे पेजेस पे आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा डाटा लिखने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि कम समय में याद हो जाए। पाषाण काल तक हो गया। लिथिक का अर्थ क्या है? पाषाण काल, ठीक है। इस काल को कौन से काल को? पुरापाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का काल भी कहा जाता है। यहाँ पर मोस्टली क्या होते थे? आखेट होते थे, मतलब शिकार होते थे, और खाद्य संग्राहक, खाना का जो होता है उसका संग्रह कर लिया जाता था, ठीक है। पता नहीं थी कौन सी परिस्थिति कब आ जाए, खाना मिले समय पर नहीं मिले, तो वो अपना लेके चलते। मुख्य रूप से शिकार जो आखेट होता था ना, मुख्य रूप से वो इस पर निर्भर करते थे। अब देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ पढ़ते हैं। भारत में इस काल के मनुष्य के शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। किस काल के? देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो केवल भारत को इसी डिक्टो देगा। आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। वो कह रहा है भारत में इस काल के, मतलब कि पुरापाषाण काल के। इतनी तो समझ है भाई, जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है, जो हिस्ट्री उन्होंने प्राचीन काल पढ़ा नहीं है या प्राचीन काल पढ़ने में परेशानी होती है भाई, उनके लिए तो जरूरी है, ठीक है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। भारत में इस काल से मतलब है पुरापाषाण काल के मनुष्य के शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। क्लियर है? शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए, तो भाई हमने किस आधार पर, कैसे इस काल को डिवाइड करा है,
ठीक है, कैसे स्टडी करी है इस काल के बारे में। तो हमने इस काल के बारे में जो हमें जो भी उपकरण प्राप्त हुए, हथियार वगैरह प्राप्त हुए, ठीक है, जो उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है, उपकरणों के आधार पर हमने इसका जो काल विभाजन करा था, मालूम ही है, मैंने आपको बताया था 25 लाख ईसा पूर्व बताया था। कितना बताया था? 25 लाख ईसा पूर्व के होंगे। भाई ये काल जो प्रारंभ हुआ होगा तो लगभग जो स्टडी करी गई, ठीक है, तो वो किससे करते हैं? C40 विधि से करते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये उसके मिनिमम वहां तक पहुंच ही जाता है कि क्या डेट रही होगी, ठीक है। ऐसा किसी किताब में लिखा तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको 3500 ईसा पूर्व लिखाया था, ठीक है, कि उस ये जो आधार पे कि 3500 ईसा पूर्व का जो आधार बनाया गया है वो C40 विधि के द्वारा बनाया गया है और उसको सर्वमान्य मान्यता भी मिली हुई है, ठीक है। लेकिन इसको लेके चलते हैं कि 25 लाख ईसा पूर्व किसके आधार पर गया है? कि जो प्राप्त उपकरण है उसकी स्टडी करी गई है, ठीक है, जो प्राप्त उपकरण है उसकी स्टडी करी गई और उस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो प्रापाषाण काल का जो समय प्रारंभ होता है वो 25 लाख ईसा पूर्व के आसपास से होता होगा, या कुछ विद्वान अज्ञात काल भी लेके चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा माना जाता है? 25 लाख ईसा पूर्व पर सहमति बनती है। अब ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला, महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो, VIMP, पुराना है, रिपीट मारता ही मारता है। महाराष्ट्र के बोरी से प्राप्त उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर ध्यान देना, यहाँ पर भी उपकरण के आधार पर कह रहा है आधार पर पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पुरानी है। कितनी? 14 लाख वर्ष पुरानी है, ठीक है, पृथ्वी पर पूछ रहा है, ठीक है, पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति के बारे में बता रहा है, पूरी पृथ्वी, मतलब पूरी पृथ्वी है ना, ये नहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। देखो समझाता हूं, महाराष्ट्र का कोई स्थान है बोरी, ठीक है, महाराष्ट्र का कोई स्थान है बोरी, वहां पर कुछ उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है, वहां पर उपकरण प्राप्त हुए और अध्ययन किया गया कि भाई ये उपकरण जो है ना मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाते होंगे, तो जो है उसके आधार पर पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति को कितना मान लिया गया? 14 लाख वर्ष पुरानी मान लिया गया, ठीक है, एक ये भी आधार मान के चलते हैं। क्लियर है? आगे देखो देखो अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है, दो भागों में बांट के इसको पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। देखो इस काल में जो है गोल पत्थर से जो प्राप्त, जो गोल पत्थर होते थे, जो गोल पत्थर हमें मिले हैं कहाँ पर? स्पेसिफिक एक प्रांत में मिले हैं, स्पेसिफिक एक एरिया में मिले हैं, पाकिस्तान के सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पाकिस्तान के सोहन घाटी से जो जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं वो गोल पत्थर से बने उपकरणों से प्राप्त हुए हैं, मतलब कि वहां पर गोल पत्थर पाए जाते थे, कहाँ पे? सोहन घाटी में, ठीक है, तो उनसे उन लोगों ने क्या करा? पत्थर बनाए, औजार बनाए अपने, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको जो डिवाइड करा, उन्होंने डिवाइड करा इस आधार पे कि भैया जो गोल पत्थर से बनाए गए जो उपकरण हैं, ठीक है, मुख्य रूप से सोहन घाटी में प्राप्त हुए, ठीक है, तो इसको एक रूप में बांट दिया गया कि भैया सोहन घाटी सभ्यता, आपने बहुत ज्यादा सुना भी होगा सोहन घाटी सभ्यता या सोहन संस्कृति, ठीक है, तो ये हो गए गोल पत्थर से बने उपकरण। अब देखते हैं लास्ट है ये हमारा, नहीं एक और है सामान्य पत्थर, ठीक है, सामान्य पत्थर। अब देखो ये समझने की जरूरत है कि इसमें हम मोस्टली कितने कितने प्रकार के उपकरणों के या किस किस प्रकार के उपकरणों से बने औजारों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिया हमने गोल पत्थर, पहला पढ़ लिया हमने गोल पत्थरों द्वारा बने हुए औजार के विषय में। क्लियर है इतना? अब देखते हैं जो सामान्य पत्थर होता है, सामान्य पत्थर से ये फ्लैग प्रणाली द्वारा, कौन सी प्रणाली द्वारा? फ्लैग प्रणाली द्वारा औजारों का निर्माण करते थे, जो कि मद्रास मतलब कि दक्षिण भारत में प्राप्त हुई, या इसे मद्रास संस्कृति भी बोल देते हैं, इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, मद्रास संस्कृति, इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, ये रिपीट मारेगा लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे उसको। अब देखो हमने गोल पत्थर पढ़ लिए, सामान्य पत्थर पढ़ लिए और इनका स्थान पढ़ लिए। गोल पत्थर विशेष रूप से इन एरियो में पाए गए हैं, कहाँ पे? ये वाला एरिया,
सोन घाटी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और सामान्य पत्थर से जो स्पेसिफिक पाए गए हैं वो है मद्रास में, ठीक है, या मद्रास संस्कृति, इसलिए मद्रास में पाए गए मुख्य रूप से, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया मद्रास संस्कृति, ठीक है। अब देखो इन दोनों ही प्रकार के, मतलब दोनों प्रणालियों के, ठीक है, जो प्रस्तर उपकरण जो बने गोल पत्थरों द्वारा और सामान्य पत्थरों द्वारा फ्लैग प्रणाली द्वारा जो बने, ये दोनों ही प्रकार के औजार या फिर कहो उपकरण हमें इन दोनों जगह से एक साथ मिले हैं, एक साथ। ये नहीं है कि भाई जैसे कि यहाँ पे गोल पत्थरों की विशेषता ज्यादा थी, ठीक है, तो हमने इसको स्पेसिफिक गोल पत्थर के रूप में जाना है, ऐसा यहाँ नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि सिंगरौली घाटी कहाँ पड़ती है? मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर की सिंगरौली घाटी में और प्रयागराज बेलन घाटी में, ठीक है, ये इन दोनों में जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं वो दोनों ही प्रणालियों के बने हुए प्राप्त हुए हैं, स्पेसिफिक एक प्रणाली के नहीं है। क्लियर हो गया? स्पेसिफिक एक प्रणाली के नहीं है। तो ये हमारा ओवरऑल ओवरव्यू हो गया पुरापाषाण काल के बारे में, और इतना ही पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। आगे इसको डिटेल में अच्छे से जो पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और पढ़ेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण, क्षेत्रों का वर्गीकरण जो होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से ये क्लियर हो जाएगा कि ये मुख्य रूप से हमें कौन कौन से क्षेत्रों के विषय में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, और मैपिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जहां जहां मैप पॉसिबल होगा या जो भी हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितने भी पीजीटी ग्रुप हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां आपकी संभावना हो, जो जिन जिन बंदों को आप जानते हो जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या जो पीजीटी की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो आरओ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री उनको दीजिए, या जो टीचर्स भी हैं जो हिस्ट्री को पढ़ने का शौक रखते हैं या फिर हिस्ट्री को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री रहेगा। स्टार्टिंग कर रहा हूँ बैच पहली वीडियो से, और जब अंत करूंगा पहली वीडियो का तब तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पेड ग्रुप नहीं चलेगा। तो अधिक से अधिक उन बच्चों के पास ही पहुंचाए जिनको ऐसी वीडियो की, ऐसी पढ़ाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।